Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum once again. Today I'm here with a new topic related to the subject education. The most important topic is reliability and validity. And जो NTS के टेस्ट हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनमें ऑलमोस्ट मस्ट एक दो क्वेश्चन जो हैं आपके पास MCQ जो हैं इसमें से आते हैं। सो ये जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का जो टॉपिक है, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम किसी भी रिसर्च को एवेलुएट करते हैं, उसकी क्वालिटी को एवेलुएट करते हैं कि वो कितनी अच्छी एक रिसर्च है, आला पाई की रिसर्च है कि नहीं है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और एक दूसरी हमारे पास रिसर्च होती है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी क्वालिटी को भी मेजर करते हैं कि आया जो हमने जो रिसर्च यूज़ की है वो उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो उसके स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए हम ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं। सो दे इंडिकेट हाउ वेल अ मेथड टेक्निक और टेस्ट मेजर समथिंग। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट टेक्निक्स हमने यूज़ किए हैं, जो टेस्ट यूज़ किए हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, वो कितने एक्यूरेट हैं, वो कितने वेल हमने परफॉर्म किए हैं, या कितने वेल सूटेड हैं, या कितना उसका सिग्निफिकेंस रेट है हम कह सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी। सो इट इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मैयर। ठीक है, आप कोई भी चीज़ मैयर करते हो तो उसकी कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी बार आप फॉर एग्जांपल एक डेटा आप मैयर कर रहे हैं और आप उसके सेम ही मेथड यूज़ करते हो, सेम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, सेम उसकी सर्कमस्टांसेस हैं, एंड उसका जो रिज़ल्ट आपके पास आता है कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, कितनी बार सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है। सो जब अगर सारे जो प्रोसीजर्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, कंडीशंस हैं, आप सेम अप्लाई करें और उसके बाद आपके पास सेम रिज़ल्ट आता है, राइट, तो हम इसे कहते हैं ये आपके पास रिलायबल डेटा है, राइट। सो ये जो डेटा रिलायबल तो है जिसको आपने सेम प्रोसीजर यूज़ किया और उसी से आपके पास सेम रिज़ल्ट आ गया, लेकिन यहाँ एक शर्त है कि हम उसको वैलिड नहीं कंसिडर कर सकते। हमें नहीं पता कि हमने मेथड तो सेम यूज़ किया लेकिन रिज़ल्ट आपके पास वैलिड है कि नहीं है, लेकिन जस्ट इसमें हम कंसिस्टेंसी ऑफ मैयर हम यूज़ करते हैं, या कोई भी मेथड आप यूज़ करते हो हम कहते हैं ये वाला मेथड जो है इसी तरह अप्लाई करेंगे, यही टेस्ट आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। लेकिन इसमें आपके पास श्योरिटी नहीं होती कि वो रिज़ल्ट आपके पास डेटा जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। वो इनवैलिड भी हो सकता है, ठीक है, वो वैलिड भी हो सकता है। नाउ इट डिपेंड्स, ठीक है। तो इसको हम मेजर करने के लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं वैलिडिटी, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या है? इट इज़ अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ अ मेयर, कि वो जो आपने चीज़ मेयर की अब वो उसमें एक्यूरेसी कितनी है, वो कितना एक्यूरेट है। अ वैलिड मेजरमेंट इज़ जनरली रिलायबल। आपके पास कोई वैलिड मेजरमेंट आपके पास जो डेटा आ जाता है, तो अगर हम कहते हैं कि वो वैलिड है तो वो जनरली रिलायबल होता है, ठीक है, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। आपके पास कोई भी वैलिड अगर आपके पास डेटा रिलायबल है तो ज़रूरी नहीं है वो वैलिड हो, लेकिन अगर कोई डेटा आपके पास वैलिड है तो ज़ाहिर है हम उससे ये कह सकते हैं कि वो रिलायबल हो सकता है, ठीक है। सो इफ़ अ टेस्ट प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट दे शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। आपके पास वैलिडिटी में क्या है कि एक टेस्ट है और आपको वो एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये रिप्रोड्यूसिबल तो है, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ रिलायबिलिटी द रिज़ल्ट माइट बी रिप्रोड्यूसिबल बट दे आर नॉट नेसेसरली करेक्ट, राइट। तो आपके पास वैलिडिटी में रिप्रोड्यूसिबल तो है, आप डेटा जो है उसी को रिप्रोड्यूस कर सकते हो सेम टेक्निक्स एंड टेस्ट एंड सर्कमस्टांसेस में, लेकिन आपके पास जो डेटा है वो वैलिड होगा वैलिडिटी में। लेकिन रिलायबिलिटी में क्या है कि आप वही चीज़ को रिप्रोड्यूस कर सकते हो अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस, सेम कंडीशन, सेम टेस्ट की अप्लाई करने के बाद, लेकिन आपके पास जो डेटा आ जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी में हम कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं, वाइल इन वैलिडिटी वी मेजर द एक्यूरेसी ऑफ मेजर, हाउ एक्यूरेट द मेजरमेंट इज़, हाउ एक्यूरेट द डेटा इज़, राइट। सो दोनों आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, राइट, लेकिन रिलायबिलिटी पे आपके पास आता है कि वो डेटा वैलिड है कि अनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड आपके पास आ गया, राइट। तो वैलिडिटी में आपके पास वैलिड डेटा होता है, ठीक है, रिलायबल भी है और वो वैलिड भी होता है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है रिलायबिलिटी जो है, it refers to how consistently a method measures something. If the method same result
can be consistently achieved by using the same method under the same circumstances, the measurement is considered reliable. तो reliable में मैंने अभी आपको कहा कि वो consistency है और same method है, same circumstances है और आपके पास डेटा भी रिजल्ट भी सेम आ रहा है, तो हम कहते हैं ये क्या है, डेटा आपके पास रिलायबल है. बट माइंड इट, वैलिड या अनवैलिड की हम बात नहीं करें, वैलिड और इनवैलिड की बात हम नहीं करें, हम उसकी रिलायबिलिटी की बात करें कि हाँ ये मेथड, ये सर्कमस्टांसिस में हमने ये टेक्निक यूज़ की तो आपके पास ये डेटा जो है कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली सेम आ रहा है, राइट. तो ये हमारे पास रिलायबिलिटी है. लेकिन वैलिड वो नहीं हो सकता, ठीक है. वो वैलिड हो भी सकता है, वो वैलिड नहीं भी हो सकता, लेकिन रिलायबिलिटी में जस्ट हमने कंसिस्टेंसी को मालूम करना है, ठीक है. और उसके बाद वैलिडिटी जो है आपके पास क्या है, इट रिफर्स टू हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर्स व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर. तो वैलिडिटी में आपके पास क्या है कि आप कुछ भी चीज़ मेजर कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट होगा. कितनी एक्यूरेट है, आपने जो चीज़ मेजर की है, जो आप मेजर करना चाह रहे हो, तो वो कितनी एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी को मेजर करेगा, उसके लेवल को मेजर करेगा. सो हाई रिलायबिलिटी इज़ वन इंडिकेटर दैट अ मेजरमेंट इज़ वैलिड. तो जो रिलायबिलिटी जो है हमारे पास, ये एज ए इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं जिससे हम मालूम कर सकें कि हमारे पास मेजरमेंट जो है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है. हाई रिलायबिलिटी इज़ वन इंडिकेटर दैट मेजरमेंट इज़ वैलिड, ठीक है. तो जितनी हाई रिलायबिलिटी होगी, अगर वो ज़्यादा रिलायबल हो गया, ठीक है, तो वो इंडिकेट कर सकता है कि आपके पास जो मेथड है वो वैलिड हो सकता है, ठीक है, वैलिड होगा, ठीक है. लेकिन नॉट ऑल द टाइम, ठीक है. लेकिन जितने ज़्यादा रिलायबिलिटी है उतना ज़्यादा वैलिड वो हो सकता है. इफ़ अ मेथड इज़ नॉट रिलायबल, अगर आपके पास एक मेथड रिलायबल नहीं है तो वो आपके पास वैलिड भी नहीं होगा, ठीक है. तो जितना रिलायबल होगा उतना ज़्यादा वैलिड होगा, जितना कम रिलायबल है उतना कम वैलिड होगा, ठीक है. सो रिलायबिलिटी में आपने ये हमने ऊपर स्टडी किया कि उसमें कंसिस्टेंसी तो मालूम करते हैं लेकिन वो ऑल द टाइम वैलिड नहीं होता. लेकिन वैलिडिटी जो है आप उससे एक्यूरेसी मालूम करते हैं तो वो ऑल द टाइम वैलिड होता है, ठीक है. आपको मालूम होता है कि आपने ये मेजर किया तो आपने इस चीज़ को इतनी बार रिपीट किया, रिलायबिलिटी को साथ में लेके चलना होता है वैलिडिटी को जब हम मालूम करते हैं, ठीक है. तो रिलायबिलिटी से हम कोई भी मेथड जो है उसकी कंसिस्टेंसी को मालूम करें कि इससे ये रिज़ल्ट आएगा. लेकिन वैलिडिटी से आप उसकी एक्यूरेसी चेक करते हो कि कितना एक्यूरेट है और कितना डेटा आपके पास आ जाता है. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ रिलायबिलिटी. सो हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं: टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड इंटरेटर रिलायबिलिटी, राइट. सो ये 3 बेसिक हमारे पास इनकी टाइप्स हैं. तो होप यू लाइक द वीडियो. मस्ट शेयर विद द स्टूडेंट्स, मस्ट शेयर विद द colleagues and your siblings and peers and friends. So kindly, if you like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you. Allah Hafiz.